नमस्कार, आप देख रहे हैं गजब हरियाणा न्यूज। भारतीय दलित साहित्य अकादमी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सोहनपाल सुमनाक्षर का 82वां जन्मदिन तीसरे दलित साहित्य दिवस के रूप में भारतीय दलित साहित्य अकादमी उत्तरी हरियाणा कार्यालय पिपली में मनाया गया। अकादमी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सोहनपाल सुमनाक्षर ने अपने संबोधन में कार्यकर्ताओं को बताया कि अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग एवं पिछड़े समाज को सामाजिक न्याय एवं सुरक्षा एवं उनके उत्थान हेतु सरकार के समक्ष 9 सूत्रीय मांग रखी गई है। समय समय पर अकादमी द्वारा दलितों की आवाज को लेकर केंद्र सरकार व राज्य सरकारों से भी अकादमी के प्रतिनिधिमंडल मिलते रहते हैं। उन्होंने बताया कि पारित 9 सूत्रीय मांगों में विशेष रूप से हरियाणा प्रदेश में अनुसूचित जातियों का ए व बी श्रेणी में विभाजन बंद करने और पुरानी तर्ज पर आरक्षण बहाल करने, आर्थिक रूप से कमजोर सभी लोगों के लिए पंजाब व दिल्ली की तर्ज पर 500 यूनिट बिजली मुफ्त देने, खेत मजदूर, रेहड़ी मजदूरों, दिहाड़ीदार मजदूरों व तमाम मजदूरों को 1 लाख रुपए कर्ज देने, गरीब लोगों को सरकारी बैंकों से 5 लाख का लोन बिना ब्याज गांठी देने, पिछड़ा वर्ग का 27% आरक्षण सभी चुनावों में लागू करने, सरकारी स्कूलों को निजी कंपनियों को देने के फैसले को वापस लेने, नगर पालिका में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जातियों को प्रतिनिधित्व देने सहित अनेक मांगों को सरकार के पास भेजा गया है। उन्होंने बताया कि अकादमी के संगठन को मजबूती देने के लिए व्यापक स्तर पर कदम उठाए गए हैं। कई राज्यों में अकादमी के नए पदाधिकारी बनाए गए हैं, जिन्हें संगठन को मजबूती देने के लिए जिम्मेवारी सौंपी गई है। डॉक्टर सुमनाक्षर की मौजूदगी में हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर रमेश रीगवाल ने धर्म सिंह को अम्बाला, पंचकुला प्रभारी, बलजीत चंदेल को करनाल, पानीपत, कैथल का प्रभारी व प्रदेश संगठन की जिम्मेवारी देकर इन जिलों में जिला कार्यकारिणी के गठन की जिम्मेवारी सौंपी गई है। सुखवीर सिंह को यमुनानगर का जिलाध्यक्ष बनाया गया है। नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी व जिलाध्यक्ष को राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सोहनपाल सुमनाक्षर ने बधाई दी और आशा जताई कि वे संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा लोग क्या खारिजिया था। मैं चला था तो अकेला, लोग जुड़ते गए और काफिला बनता गया। हमारे भारतीय दलित साहित्य अकादमी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सोमनाक्षर जी, जिन्होंने दलित समाचार पत्र संघ का गठन किया और उसके बाद में 1984 में भारतीय दलित साहित्य अकादमी गठन किया और उसके संरक्षक और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर काम कर रहे हैं। आज लाखों लोगों को जुड़ा है, लाखों लोगों को साहित्यकार बनाया है और पिछले 60 वर्षों से अखबार निकाल रहे हैं हमारे चुनाव का, जिसमें कोई सरकारी विज्ञापन नहीं, कोई एड नहीं और साहित्य लिख रहे हैं और देश के लोगों को जुटाने का काम कर रहे हैं। तो पूरा जीवन पढ़े लिखे MA PhD और यहाँ तक कि राजनीति में बड़े सक्रिय दिल्ली के काउंसलर रहे हुए अपनी भरी जवानी में तो दिल्ली की मेरी सब्जी मंडी है चौधरी हीरा सिंह के नाम से, उन हीरा सिंह को काउंसिल के चुनाव में डॉक्टर साहब ने हराया और ये जीते। तो उसी हिसाब से चलते तो आज ये राष्ट्रपति दौड़ने तो बहुत बड़ी पानी पीने के लिए राज्यसभा वगैरह करने में बहुत अच्छा पैसा कमा सकते, लेकिन नहीं किया और दिल्ली में सिर्फ साहित्य का काम किया। लगभग 50 किताबें उन्होंने लिखी, इसमें बहुत सी छप चुकी है, वो छपने वाली हैं और TV चैनल उन्होंने चलाया, वो भी दलित आवाज़ के नाम से NTV के प्रोग्राम देते रहे और बेगमपुरा TV चैनल चल भी रहा है। आज इनका 80वां जन्मदिन है और मैं लगातार उनके साथ पिछले 35-36 साल से हूँ और देखता रहा उनकी जीवन शैली, सादा खाना, सादा रहना, समाज के बीच में कोई अभी सबसे मिलकर रहना, एक आदमी को याद रखना, चिट्ठियाँ भेजने, उनको पत्र भेजना। तो बिना सरकारी अनुदान के समाज के सहयोग से दिल्ली जैसे बड़े महानगर और महंगे शहर में एकेडमी को चलाना, 365 दिन दफ्तर खोलना
वहाँ पर आए हुए लोगों को चाय का पानी का व्यवस्था करनी, साहित्य भी देना उनको, ये सब काम डॉक्टर साहब कर रहे हैं। इतना बड़ा काम करना बच्चों की बात नहीं है। पूरा जीवन लगा दिया। इनका बेटा भी इसी काम में लगा रहा, पत्नी भी लगी रही। तो ऐसे आदमी का जन्मदिन मनाना हमारे लिए गर्व की बात है। गुरदयाल सिंह जी उपाध्यक्ष भारतीय दलित साहित्य अकादमी हरियाणा प्रदेश, सुरेंद्र केजरीवाल जी जनरल सेक्रेटरी हरियाणा प्रदेश भारतीय दलित साहित्य अकादमी तथा अन्य सभी साथियों पदाधिकारी, रंगा जी, जनरल सिंह रंगा जी और सभी साथी जो यहाँ आए हैं और जिन्होंने सम्मान किया है, मैं उनका अपनी ओर से बधाई देता हूँ कि आप लोगों ने अपना समय निकाला और अपना प्यारपूर्वक यहाँ इकट्ठे हुए और मुझे जो सम्मान दिया है, जो शुभकामनाएँ मुझे के लिए मुझे दी हैं। आगे जो आने वाला जीवन है उसमें सक्रिय होकर के मैं कुछ काम कर सकूँ, उसकी शुभकामनाएँ आपने दी हैं। आपको बहुत बहुत बधाई। साथियों, भारत में जैसे अभी शेरवाल जी ने बताया कि ये जो भूमि है ये धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है। यहाँ से शुरू होता है, गीता में सबसे पहले शुरू की है। ये धर्म क्षेत्र है, तो धर्म क्षेत्र क्यों है? धर्म का जो संबंध है वो हमारे कर्तव्यों से भी है, हमारे अधिकार से भी जुड़ा हुआ है। लेकिन आपको पता होगा यहाँ जो महाभारत हुआ वो कर्तव्य के लिए नहीं हुआ था, वो अधिकारों के लिए हुआ। जब पांडवों को ये कह दिया गया कि तुम्हें सोने के बराबर हम कुछ नहीं देंगे, जो तुम्हारा अधिकार है, जारी जो कुछ करना हो कर लो, तब यहाँ निश्चित हुआ कि ठीक है भाई, तो संघर्ष करेंगे या युद्ध करेंगे। मतलब यहाँ युद्ध इस परिक्षेत्र की भूमि में महाभारत का युद्ध हुआ था, जो 18 दिन तक चला था और उसके बाद पांडवों की विजय हुई। और उनका जो संघर्ष है, जो धर्म के लिए जो लड़ाई थी, तो आज से 3 साल पहले जो इस धर्म भूमि पर जो भारतीय दलित साहित्य अकादमी का जो निर्णय हुआ, भारतीय दलित साहित्य दिवस मनाने का, मैं समझता हूँ ये सब आप लोगों का प्यार है और स्नेह है कि इस पावन कार्य के लिए आप लोगों ने उस समय एक अच्छा आयोजन यहाँ नेहरू में किया था। आज का जो कार्यक्रम था, ये तीसरा दलित साहित्य दिवस जो मनाया गया है, वो किस उपलक्ष्य में मनाया गया है और ये कब शुरू किया गया? हमने 2019 में एक कुरुक्षेत्र के यूथ हॉस्टल में इसकी स्थापना की थी। करीब 15 प्रदेशों के लोग थे यहाँ पर, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, यूपी, हरियाणा, पंजाब आदि प्रदेशों के लोग थे, सिक्किम से, बिहार से। उन सब के सामने निर्णय लेकर एक दलित साहित्य दिवस मनाया गया था और स्थापना की इसकी। उसके बाद आज ये तीसरा है और आज के डॉक्टर सोहनपाल जी सुनाक्षर, जिन्होंने अपना पूरा जीवन दलित साहित्य के लिए लगाया है, उन्हीं के नाम पर ये साहित्य दिवस हमने स्थापित किया है। आज वे 82 वर्ष के हो चुके हैं, तो इसलिए उनका वो यहाँ पर वो दलित साहित्य दिवस और जन्मदिन मनाया गया है। पीपली में गुरदयाल जी मोरथड़ा के यहाँ ऑफिस में और जनरल सिंह रंगा जी के परिवारीपण में देख रेख में मनाया गया है। कितने जिलों के पदाधिकारी बनाए गए आज? आज हमने यमुनानगर जिला का अध्यक्ष बनाया है और एक उसको धर्म सिंह पिंकी को प्रभारी बनाया है, अम्बाड़ा और पंचकुला जिला का, और इसको चंदेल को हमने बनाया है, करनाल और पानीपत और कैथल 3 जिलों में प्रभारी बनाया है और दोनों हमारे प्रदेश के संगठन मंत्री इनको बनाया। बाकी जनरल सिंह जी रंगा को और गुरदयाल जी को जिम्मेदारी दी है कि इस पूरे इलाके को ये देखभाल करते रहेंगे, संभालेंगे। आज जो कार्यक्रम है उसके बारे में कुछ बताएं, क्या इस प्रकार का कार्यक्रम था? आज 6 अक्टूबर है। भारतीय दलित साहित्य अकादमी ने आज से 3 साल पहले 2019 में कुरुक्षेत्र में घोषणा की थी कि हर 6 अक्टूबर को दलित साहित्य दिवस मनाया जाएगा। उसी संदर्भ में ये तीसरा दलित साहित्य दिवस यहाँ कुरुक्षेत्र में मनाया गया है। और इसके अलावा सारे देश में जो भारतीय दलित साहित्य अकादमी की शाखाएँ हैं वो दलित साहित्य दिवस
का आयोजन कर रही हैं और वहाँ पर दलित साहित्य के विषय में चर्चा, विश्लेषण और जो दलित साहित्य अकेडमी ने पिछले 36-37 साल में जो कार्य किया है सारे देश में विदेश में, उस विषय चर्चा होगी। और इसके अलावा जो साहित्यिक क्षेत्र में जो काम हुआ है उस पर भी वो लोग प्रकाश डालेंगे। आज के दिन केरल से लेकर के जम्मू कश्मीर तक और कन्याकुमारी से लेकर के गुजरात की कच्छ घाटी तक जितने भी 28 ब्रांच जो दूसरी यूनियन टेरिटरी हैं 6, उन सभी में भारतीय दलित साहित्य अकेडमी के जो से जुड़े हुए लोग जो भारतीय दलित साहित्य दिवस का आयोजन कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि पिछले 36-37 साल में जो भारतीय दलित साहित्य अकेडमी ने इस देश में काम किया है वो कोई और दूसरी संस्था के द्वारा नहीं हुआ। यहाँ पर दलित साहित्य की स्थापना हुई है। आज विश्वविद्यालयों में दलित साहित्य प्रमुखता से पढ़ाया जा रहा है और जितने प्रकाशक हैं वो उनके अंदर भी दलित साहित्य प्रकाशित करने की होड़ लगी हुई है, क्योंकि पिछले 36 सालों में काफ़ी कुछ इतिहास अकादमी ने खोजा है। कला के क्षेत्र में भी काफ़ी काम हुआ है, संस्कृति के क्षेत्र में भी काफ़ी हुआ है और धर्म के क्षेत्र में भी काफ़ी काम हुआ है। डॉक्टर साहब, ये जो दलित साहित्य दिवस है तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हर व्यक्ति जो भी है वो अपने अपने उसका दिवस मनाते हैं। जैसे हिंदी दिवस 14 नवंबर को मनाते हैं, इसी तरह सभी जो यूनिवर्सिटी है दूसरी जगह अपने अपने वो दिवस उन्होंने निश्चित कर रखे हैं और वो मनाते हैं। तो इसीलिए अपना दलित साहित्य को भी महत्व देते हुए उसको प्रमुखता देते हुए इस दिन का आयोजन किया, जिससे कि आराम से बैठ करके सभी लोग इस पर चर्चा कर सकें और जान सकें कि दलित साहित्य क्या है और जो दलित लोग हैं उनकी क्या स्थिति थी और दलित के जो लोग पहले जो उनकी जो स्थिति थी और जो आज स्थिति है या होगी, इसके ये जिम्मेवार कौन है। तो डॉक्टर साहब, एक जो आपने दलित साहित्य लगभग आप 40 साल से दलित साहित्य में काम कर रहे हो और आप एक लगभग 60 साल से दलित एक पत्रिका है तो हिमायती के नाम से वो भी निकाल रहे हो, तो उसके उस समय में और आज में आपको क्या परिवर्तन दिखाई दिया समाज के अंदर? नहीं, समाज में काफ़ी विचार परिवर्तन हुआ है। आज लोग अपने अधिकारों के विषय में जानने लगे हैं, अपनी शक्ति पहचानने लगे हैं और जो अपने अधिकार पाने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे संघर्ष करना चाहिए, उस पर वो सोच करके कदम बढ़ाने लगे। स्थिति में कोई दलितों के अधिकारों को दबा कर नहीं बैठ सकता, न दलित को आम से दलितों का उत्पीड़न कर सकता है, शोषण कर सकता है, उनके साथ अन्याय कर सकता है। क्योंकि जो सब जितने भी अपने दलित समाज के लोग हैं, भारतीय दलित साहित्य अकेडमी ने उनको बताया है कि संवैधानिक अधिकार तुम्हारे क्या हैं, मौलिक अधिकार क्या हैं और उनको लेने के लिए क्या करना है। तो डॉक्टर साहब, दलित साहित्य अकेडमी की स्थापना कब हुई थी और किसके द्वारा कैसे की गई थी? तो उसमें 1984 में बाबू जगजीवन राम जी जो उस समय डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे देश के, उनके कर कमलों द्वारा 8 अगस्त को इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ अब कितने राष्ट्रीय सम्मेलन और इंटरनेशनल सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कर चुके हैं अब तक? भारतीय दलित साहित्य अकेडमी में 2 वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई हैं, एक नेपाल में हुई है 91 में, एक 2000 में इंग्लैंड में हुई है और उसमें काफ़ी लोग भारत से गए थे, उसमें पार्टिसिपेट किया और इससे भारतीय दलित साहित्य का नाम और इसका जो काम है दलित साहित्य लेखन का उसका वो काफ़ी आगे बढ़ा है। तो जो दलित साहित्य के राष्ट्रीय सम्मेलन है वो कितने हो चुके हैं अब तक राष्ट्रीय सम्मेलन 36 हो चुके हैं। अब 9-10 दिसंबर को 37वां राष्ट्रीय सम्मेलन है दिल्ली में। दलित साहित्य अकेडमी है वो कहाँ तक अभी तक फैली है, कितने स्टेटों में या कितने? हाँ, जैसे कि मैंने बताया, जो भारतीय दलित साहित्य अकेडमी का नेटवर्क है वो राज्य से लेकर के नीचे जिला, तहसील, ब्लॉक और गांव तक के स्तर तक पहुंच चुका है और बाबा साहब के नाम को हमने हर घर में हर नर तक पहुंचाने की कोशिश की। तो जैसे पीपली में आज कार्यक्रम था, इसमें जिम्मेदारी भी दी गई है कुछ कार्यक्रम? जब पीपली में आज था कार्यक्रम तो उसमें कुछ जिम्मेदारी दी गई है कुछ जिलों? जो जिले हैं उनके जिलाध्यक्ष गठित किए हैं, संगठन मंत्री गठित किए हैं और उनका प्रभारी बनाया है जिलों का, जिससे कि वो जिले सक्रिय हो सकें और सक्रियता के साथ जो उनको जिम्मेवारी दी है। सम्मान आप समाज के लोगों को देते हैं किस अकादमी द्वारा? भारतीय दलित साहित्य अकेडमी के द्वारा डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर राष्ट्रीय अवार्ड हैं, ज्योतिर्बा फूले के नाम पर राष्ट्रीय अवार्ड हैं, भगवान बुद्ध के नाम पर
राष्ट्रीय अवार्ड हैं, सावित्रीबाई फुले के नाम पर राष्ट्रीय अवार्ड हैं। इसके अलावा डॉक्टर इन्हीं के नेशनल अवार्ड के साथ ही हम फेलोशिप अवार्ड भी देते हैं। जो नवोदित होते हैं, जो शुरू में जुड़ते हैं, उनके लिए उनका सम्मान देकर के बढ़ाते हैं, जिससे कि समाज बढ़ तेजी से काम कर सके।